सो हेलो एवरीवन। तो मैं आज एक वचन बोलने वाली हूँ जो बसवन्ना से है। मोस्ट ऑफ द पीपल इधर बसवन्ना को जानते नहीं रहेंगे, टेक्स्ट बुक्स में वगैरह पढ़ा रहेगा। बसवन्ना एक 12th सेंचुरी के फिलोसोफर थे। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट एंड ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर being the founder of Lingayatism. So, coincidentally, Saish told us today that माइंड पीस ऑफ माइंड चाहिए तो हमें इनर प्योरिटी चाहिए। तो माई वचन इज समथिंग सिमिलर टू दैट। तो द वचन गोज लाइक, ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಮುನಿಯಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದೀರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೊಳಿಸುವ ಪರಿ। इसका मतलब है कि कड़बेड़ा मतलब हमें किसी से कुछ भी चोरी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्टील एनीथिंग फ्रॉम समवन एंड ब्रिंग देम मिजरी। कड़बेड़ा मीन्स हमें किसी को वी शुड नॉट किल समवन और डू सम फिजिकल अब्यूज और वायलेंस टू समवन टू एंड ब्रिंग देम पेन। हुसिया नुडियलु बेड़ा मतलब हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए एंड वी शुड नेवर ब्रेक समवन्स ट्रस्ट। मुनिया बेड़ा मतलब हमें कभी भी गुस्से में नहीं रहना चाहिए। वी शुड नेवर टेक डिसीजंस इन एंगर बिकॉज क्योंकि हम जो भी डिसीजंस गुस्से में लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट एंड अप बीइंग वेरी वेल। अन्यರಿಗೆ असह्य पड़बेड़ा मतलब वी शुड नेवर बी जेलस ऑफ अदर्स। हमें हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जाना चाहिए कुछ भी कर रहे हैं एंड ट्राई नॉट टू बी जेलस ऑफ अदर्स। तन्न बन्निसबेड़ इधर हलियलु बेड़ मतलब हमें ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में और एटलीस्ट डू नॉट प्रेज योर सेल्फ टू द पॉइंट दैट इट फ्यूल्स योर ईगो। एंड अन्यರಿಗೆ इधर हलियलु बेड़ मतलब दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए एंड वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन अदर्स। इदे अंतरंग शुद्धि इदे बहिरंग शुद्धि। बसवन्ना बोलते हैं कि दिस इज़ वॉट इज़ इनर प्योरिटी एंड दिस इटसेल्फ इज़ आउटर प्योरिटी। तो इदे नम्म कूडल संगम देव नोलिसुव परी मतलब यही दिस इज़ द ओनली वे वी कैन विन गॉड। इसका मतलब क्या है? बसवन्ना इस वचन से बोलना चाहते हैं कि इनर प्योरिटी और आउटर प्योरिटी हम वी गेन इट थ्रू आवर थॉट्स, आवर वर्ड्स एंड आवर डीड्स। Is if we do not have this type of purity in ourselves, then all other things that we do, if we are acquiring new knowledge, new spiritual knowledge, if we are performing some rituals, some yagnas, if we are chanting mantras, if we are doing social service, if we are doing yoga, meditation, all this will be in vain if we do not have the purity of our thoughts, our words and our deeds. So how do we get this purity? How do we get the purity of our thoughts, words and deeds? तो first you need to understand कि हमें हमारे पास ये purity क्यों नहीं है, कि what are all these emotions like anger, jealousy, hatred and greed, fear, everything किधर से stem हो रहा है? Main thing is these are all self-centered emotions, ego and all these emotions as I mentioned is all self-centered है। तो to attain freedom from these emotions you need to as in here it says in this vachana Basavana said that to attain victory or freedom over these emotions you need to recognize them first, you need to observe them first। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एक्टिव अवेयरनेस एंड पैसिव अवेयरनेस। एक्टिव अवेयरनेस क्या होता है कि वी नो दिस थॉट इज़ बैड फॉर मी सो आई स्टॉप इट, या इफ़ इट्स गुड आई जस्ट और इफ़ इट्स नॉट गुड और बैड वी डो नॉट नो इट्स न्यूट्रल देन आई ट्राई टू जस्टिफाई इट कि क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है करके। बट Basavana says that we should not do it. Instead we should be passively aware of things. Passive awareness matlab you do not do anything, you do not question that thought, even if it's it's a bad thought you do not stop it from coming to you, even if it's a neutral thought you do not ask why is this coming to me, where is it coming from, you do not ask any questions and just let it flow to you। The thing is when हमारे अंदर जो active, if we do active awareness, if we are actively aware of our things,
then we never have true understanding of our mind, our thoughts, क्योंकि हम उसे रोक देते हैं। वही जब हम passive, we just let it flow, we just listen, we just think कि हम क्या सोच रहे हैं, then we actually get to know more about our thoughts, we learn and we experience them. तो दिस इज़ नॉट अ गोल टू बी अचीव्ड। ऐसे नहीं कि मैं 10 साल मेडिटेशन करूँगी और 10वें साल में मुझे आई विल गेट दिस अवेयरनेस टू माई सेल्फ, ऐसे आ जाएगा। नो, एंड इट इज़ नॉट इवन एन अचीवमेंट इट सेल्फ, इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लिव इन द मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट। कि अभी एवरी मोमेंट टू मोमेंट इफ़ आई एम पैसिवली बीइंग अवेयर ऑफ माई थाट्स, एंड ऐसे नहीं कि ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, इट्स समथिंग दैट यू शुड डू लाइफ लॉन्ग। कि हर moment if you are being passively aware of your thoughts, you are letting your thoughts flow through you, you are learning from them, you are experiencing from them. Basvana says that only then will you achieve inner and outer purity. Thank you.